CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप मेरे साथ कुछ व्यक्तियों को अभी मौजूद देख सकते हैं। इनके पीछे एक बैनर लगा हुआ है सनातन क्रांति की ओर, और नीचे कुछ इनकी मांगे है बेलगाम राजनीति एवं निरंकुश व्यवस्था के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। आइए इनसे ही जानते हैं क्या है इनकी मांगे सरकार से आज, और ये लोग क्या है इनकी मांगे, एक बार इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरजीत मल्होत्रा। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही? क्या मांगे आज आप? देखिए, हमारा क्या है कि जो भ्रष्टाचार आज हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो राजनीतिक पार्टियों का है। अच्छा। इसमें जैसे देखिए चुनावी है, विधान मेंबर पार्लियामेंट के लिए 70 लाख है, 15 लाख, 22 लाख। अगर जो आदमी लाखों रुपए खर्च करेगा तो वो उससे डबल कमाने की सोचेगा। यही भ्रष्टाचार है, तो फिर भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा। अब जो सरकारें हैं वो कहती है भ्रष्टाचार खत्म करना है, वो कैसे खत्म कर पाएंगे? जब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा। पीछे लिखा हुआ है सनातन क्रांति की ओर, तो आप लोग सनातन क्रांति करना चाहते हैं? सनातन क्रांति जो है वो हमारी पद्धति है, सनातन हमारी पद्धति है। उसी के अकॉर्डिंग अगर ये संविधान बनाया जाए तो ये चुनावी भ्रष्टाचार जो है ये खत्म हो सकता है। सनातन अगर आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा? जी बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, सनातन पद्धति जो पिछली चली आ रही थी उसमें बताइए कहाँ भ्रष्टाचार था? कहीं था भ्रष्टाचार? देश में 75 साल से हमारा संविधान चल रहा है, और उससे पहले अगर आप बात करें त्रेता युग, द्वापर युग, समय समय पर पाप का घड़ा तो भरा ही है, तो उसमें सनातन तब भी था, सनातन आज भी है। लेकिन आज हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता चल रही है। धर्मनिरपेक्षता चल रही है। आप देखिए उसमें कि उसमें पार्टियां तुष्टिकरण करती हैं, चुनावी वोट के लिए तुष्टिकरण करती हैं, और चुनावी वोट के लिए जो तुष्टिकरण होता है वही भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर तुष्टिकरण कर रही तभी तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। किस प्रकार का तुष्टिकरण? देखिए, तुष्टिकरण जो किया जाता है वो देशद्रोहियों के साथ, दूसरे धर्म के साथ, उनको बढ़ाने के लिए, अगर उनको बढ़ाने के लिए स्कीमें ऐसी लॉन्च कर तो सनातन क्रांति लाके आप लोग क्या तुष्टिकरण आप लोग नहीं करेंगे? देश में आज आप सनातन क्रांति कह रहे हैं, कल को सरदार जी कहेंगे खालिस्तान क्रांति करनी है। देखिए सनातन पद्धति जो सदियों से चली आ रही है, आप बताइए ना कहाँ पहले भ्रष्टाचार था? कि लोकतंत्र शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया। अब देखिए ना, तानाशाही रहेगी तो नहीं होगा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तानाशाही चल रही है ना ये। अब देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टी है। आज ये देखिए, अभी कौंसिल के इलेक्शन हुए थे, क्या हुआ कल आपने देखा होगा। सदन में तो मारपीट चलती ही रहती है। क्यों चलती है मारपीट? तो इसका मतलब क्या है? आपस में विचारधारा परस्पर मेल नहीं खाती। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, सिर्फ नाम दिया जाता है विचारधारा। विचारधारा नहीं है, ये सारी माया की लड़ाई है। एक्चुअली सनातन को ना थोड़ा गलत वे में ले जा रहा है। सनातन किसी व्यक्ति विशेष या मजहब विशेष के लिए नहीं है। सनातन वो परंपरा जो प्रकृति अनुकूल है। हमें एक ऐसा व्यवस्था दोबारा से रिटेन करने की जरूरत है जो प्रकृति अनुकूल हो। ये जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे आप आज के संविधान की जो बात कर रहे थे, हमारे संविधान में भारत का क्या है? वर्तमान संविधान में 75% वही संविधान है जो 1935 में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाकी अलग अलग देशों से उठा लिए गए। तो भारत का क्या है? अपना आरक्षण है, अपना भारत का। आरक्षण कहाँ है? आरक्षण पहले भी था, लेकिन वो अलग तरीके से था। आरक्षण का मतलब ये नहीं है ना किसी के अधिकारों को छीन के किसी दूसरे को दे देना। आरक्षण के होना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है आरक्षण के रूप में जो चल रही है, वो तो एक का अधिकार छीन के दूसरे को दे देना, और उसका भी पूरा विकास नहीं हो पा रहा। तो हमें उस तरफ चलना है जो सनातन एक व्यवस्था निर्माण करनी है पुनः, और उसी के लिए हमें नैतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति जो हमारे पॉइंट है, इन पे हमें काम करने की जरूरत है। आपकी सनातन का संस्कृति दूसरे मजहब के लोगों को नहीं टारगेट करेगी, ऐसा नहीं लगता? मजहब पंथ का किसी के विरोध में नहीं है। सनातन का मतलब किसी हिंदू धर्म से नहीं है। सनातन का मतलब है प्रकृति अनुकूल जीवन व्यवस्था स्थापित करना, जो पहले से चली आ रही थी। लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चक्कर में मत पंथ संप्रदाय स्थापित कर लिए। तो आपको उसको संवैधानिक क्रांति लिखना चाहिए ना। संवैधानिक क्या है? संविधान के अंदर तो अगर हम इसको बहुत बड़े पूरे सनातन विश्व के बारे में बात करें, तो हम अगर इसको सनातन क्रांति शब्द दें, उसमें क्या है? संविधान तो केवल एक निश्चित चीज पे चला गया ना, फिर समाज कहाँ अलग हो जाएगा? सामाजिक क्रांति की जरूरत। संविधान पूरे समाज के लिए है, सनातन केवल एक के लिए है। नहीं, संविधान होता है एक
व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, संविधानों के द्वारा बनाया गया एक नीतियों का दस्तावेज संविधान है। विधान नहीं आते ना, समाज के लिए विधान होता है, वो संविधान है। इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के सनातन का अर्थ तो एक के लिए है। हाँ, सभी समाज के लिए, सभी के लिए होता है। आप देखोगे हर देश का अलग अलग संविधान क्यों है? क्योंकि वहां के जो समाज के लोग हैं उनके लिए परस्पर भूगोल को देखकर, व्यक्ति की विचारा को देखकर बनाए जाते हैं संविधान। और हमारा ये कहना है प्रकृति अनुकूल चलो ना, वहां पर व्यक्ति अनुकूल चल लेते हैं। तो भारत में सनातन अनुकूल चलना चाहिए, ये तो विश्व को चलना चाहिए, प्रकृति अनुकूल चलना चाहिए ना। तो धर्मनिरपेक्षता हट जाना चाहिए क्या? अरे सनातन में धर्मनिरपेक्षता इनबिल्ड है। धर्मनिरपेक्षता तो मूल है उसका। धर्मनिरपेक्ष हमारा जो भारत की हमेशा से जो व्यवस्था है, निरपेक्षता का मतलब क्या है? सभी को समान रूप से सम्मानित रखना। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये थोड़ी है कि सभी से दूरी बना लेना, सभी को एक बराबर रखना। एक बराबर रखना तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना। आप सनातन शब्द आज के युग में एक के लिए है, एक धर्म के लिए। लोगों इसी को तो निकालना है, इसीलिए तो हमारे शैक्षणिक क्रांति की जरूरत है। लोगों को समझना होगा सनातन का मतलब क्या है। सनातन को एक हिंदू शब्द से हिंदू परंपरा से जोड़ दिया गया, तो वहीं पे तो गड़बड़ है। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोले फिर तो क्या ईसाई से जोड़ेंगे? ईसाई संप्रदाय से जोड़ दें अगर अंग्रेजी में शब्द यूज करें क्या? इसको समझने की जरूरत है। अगर हिंदी शब्द यूज या संस्कृत शब्द यूज हो रहा है तो वो हिंदुओं से संबंधित नहीं है। हिंदू मत क्या है सनातन का? सनातन का मतलब है जो आदिकाल से जो व्यवस्था, प्रकृति अनुकूल व्यवस्था जो चली आ रही है, उसको सनातन परंपरा कहा गया। अच्छा, प्रकृति अनुकूल, प्रकृति का दोहन नहीं है वहां पे। आपको ये फल, आज भूख लग रही है, फल तोड़ो खाओ। ये नहीं है कि सारे आज इकट्ठा ही कर लो, कल के लिए किसी को बचे नहीं। मतलब जो लोग कहते हैं कि सनातन केवल एक हिंदू धर्म के लिए है, वो गलत मानसिकता है, गलत हो गई। अच्छा। इसीलिए हमें शैक्षणिक क्रांति की ओर चलना है। जो हमारा प्राचीन साहित्य है जो संस्कृत में लिखा गया, इसलिए छोड़ दिया कि अरे साहब संस्कृत में ये तो केवल हिंदुओं की भाषा थी, ये भारतीय मतपंथ संप्रदाय वाले लोगों की भाषा थी, इसलिए संस्कृत पढ़नी नहीं है। फिर अंग्रेजी पढ़ने वाले क्या ईसाई हो गए? ऐसा नहीं है, इस सोच से बाहर निकलना होगा। तो हमारे जो प्राचीन साहित्य था संस्कृत, उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी किया गया, गलत रूप से व्याख्या की गई और उसको दूर कर दिया गया, उसको माइथोलॉजी कह दी गई। जबकि जितने भी वेस्टर्न साइंटिस्ट थे सबने उपनिषद पढ़े, लेकिन भारतीयों से कह दिया गया कि नहीं साहब ये माइथोलॉजी आप मत पढ़ो, बेकार चीज है। आपको लगता है कि आपका जो सनातन क्रांति है, विदाउट आपकी शैक्षणिक क्रांति के बगैर दो धर्मों के बीच द्वेष पैदा करा सकती है? नहीं ना, हमारा किसी से द्वेष ही नहीं है। सामने वाला अगर हमसे लड़ने आए और हम लड़े ही नहीं तो लड़ाई कैसे? लड़ाई तो तब होगी ना जब हम भी प्रहार करेंगे, हम भी लड़ने के लिए तैयार होंगे। हमने तो हाथ बांध लिया, हम तो गले लगाने के लिए तैयार है हर किसी के लिए। तो जब तक हमारी तरफ से रिएक्शन होगा ही नहीं तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो सनातन क्रांति करना क्यों चाहते हैं आप? सनातन क्रांति एक व्यवस्था जो इतना भी दूषित हो चुकी है, चाहे वो हर स्तर पे हो, चाहे शैक्षणिक स्तर पे हो, चाहे न्यायिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उसको दूर करना। क्रांति का मतलब है बदलाव। तो बदलाव तो होना चाहिए ना। व्यवस्था जब दूषित है तो उसको सुधार करने की जरूरत है, तो बदलाव तो होगा। संविधान के द्वारा नहीं हो पाई है व्यवस्था में भी तो बदलाव करो ना। संविधान मतलब संविधान जो है वो ठीक नहीं है, संविधान में कमियां आई, इसीलिए तो 75 सालों में 120 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके। संशोधन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए संविधान को, लचीला था ना, तो कि समय पर उसमें बदलाव हो सके। तो कौन कर रहा है? कुछ लोग मिलके बैठ के तैयार कर लेते हैं ना। पब्लिक से पूछा जाता है क्या जरूरत है? ये व्यवस्था जो मैंने बताया 1935 का संविधान, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी, एज इट इज 75% इसमें है। तो आपका ये गलतफहमी है कि भारतीयों का संविधान है, भारत का लिए है ही नहीं, बाहर से उठाया गया है। बाहर से उठाए। उन्होंने अंग्रेजों ने जो बनाया वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। वो एज इट इज, आप सोचो ना 1860 का आईपीसी चल रही है और संविधान को कहते हैं 1950 से चल रहा है। पहले संविधान बनना चाहिए था, आईपीसी बाद में बननी चाहिए थी। मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन के संविधान में बाहर से ही चीजें उठाई गई है। क्या आप भारतीय बताओ क्या है? भारतीय आरक्षण है ना। आरक्षण व्यवस्था को जिस तरीके से अम्बेडकर जी ने मना किया था। अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे, अगर मुझे मौका मिलेगा तो कहने वाली कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो संविधान को आग लगा लूं, अम्बेडकर जी ने कहा। अच्छा, इन चीजों को छुपा दिया गया। तो ये सारी समझने की जरूरत है। आरक्षण होना चाहिए जरूरतमंद के हिसाब से।
आर्थिक हिसाब से आरक्षण दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो एक बात का मुद्दा है हमारा, हम अभी इन चीजों पर नहीं है, हमारे लिए है कि जो मूल जो इन चीजों से जो समस्या क्रिएट हो रही है, इन चीजों में जो गड़बड़ हुई है, जो गलतियां हुई, उनसे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, विभिन्न मुद्दे बन रहे हैं, लोग आ जाते हैं जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इन 7 चीजों पे काम हो जाए। सो अच्छा, आपको लगता है कि आप 4-5 लोगों के द्वारा सनातन क्रांति आ जाएगी? देखो 4-5 लोग तो नहीं है, चिटपुंजिया लोग नहीं कोई नहीं। देखो शुरुआत करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बाकी तो चलते रहो, कारवां बनता गया। तो एक प्रयास है, शुरुआत है, लोगों से के प्रति लोगों से आह्वान है, सरकार से आह्वान है। सरकार अगर चाहे तो हम तो घर बैठ जाए, सरकार इस चीजों को उठाए और काम करे, हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।